नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 7 एमएलए को संपर्क किया गया है और 21 विधायकों को तोड़ने की प्लानिंग की गई है। कल क्राइम ब्रांच की टीम मंत्री आतिशी और सीएम केजरीवाल को नोटिस देने भी पहुंची थी, लेकिन दोनों ही अपने घरों पर नहीं मिले। आज भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। दिल्ली पुलिस सबूत मांग रही है ताकि इस दावे को लेकर कार्रवाई की जा सके, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि पुलिस का मकसद नोटिस देना नहीं है, बल्कि उनको बदनाम करना है। वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। इस मामले पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनाते हैं आपको कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। गवाह नहीं दिखेगा, सबूत नहीं मिलेगा, पर हम लगाएंगे आरोप, लेकिन सबूत नहीं मिलेगा। दिल्ली में इन दिनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीति गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर उनका दांव ही उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। शनिवार को सुबह सुबह सीएम अरविंद केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंच गई। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आप विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया था। उनके इस दावे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने उनसे सबूत भी मांगे हैं ताकि इस दावे को लेकर कार्रवाई की जा सके। वहीं शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल झूठे आरोप लगा रहे हैं और अब झूठ के पीछे का सच भी उजागर होने वाला है। कुछ जानकारों ने ये भी बताया कि सीएम ऑफिस नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आपका कहना है कि पुलिस का मकसद नोटिस देना नहीं, बल्कि बदनाम करना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास सबूत है तो वो क्यों नहीं दिखा रहे? आखिर इतना गुमराह करके क्या साबित करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? इल्जाम पर सबूत क्यों नहीं पेश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्या चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझाना चाहते हैं दिल्ली के सीएम? तो यानी चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। खरीद फरोख्त की बात केजरीवाल कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। सुनाते हैं आपको। पार्टी के दिल्ली के नेता हैं और जैसा मैंने कहा कि कुछ दिनों में उनकी रिकॉर्डिंग को हम रिलीज करेंगे कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी दिल्ली की सरकार गिराने की एक साजिश है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह आकलन है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए तो विधायक एक एक करके टूट सकते हैं। लेकिन जो 7 विधायक हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया, उन्होंने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पैसे लेने से मना किया, तुरंत पार्टी में इस बात की सूचना दी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये गंदा षड्यंत्र कर रही है। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है। जैसा पूर्व में भी केजरीवाल जी ने झूठे आरोप लगाए और एक नहीं अनेक बार नेताओं से माफ़ी मांगी, अदालत में माफ़ी मांगी, और उनका चेहरा बेनकाब हुआ है कि वो अपने शराब के घोटाले के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हैं। है आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है चुनाव से पहले और जानबूझकर उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। और वहीं बीजेपी अब इस आरोप पर पलटवार करते हुए कह रही है कि अगर आरोप लगाया गया है तो फिर इसे साबित भी किया जाए, सबूत पेश किया जाए। इसी को लेकर आज क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंची थी सीएम आवास पर, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल उन्हें वहां नहीं मिले। उस दौरान उन्हें नोटिस पकड़ाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि परिवार के सदस्य को ही ये नोटिस पकड़ाया जाना है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं मिला। और जब गेट से भी उनको सूचना दी गई तो वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। और उसके बाद में है जो आखिर में नोटिस
जो केजरीवाल के जो स्टाफ थे उनको पकड़ा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल ये आरोप भी लगा रहे हैं और इसके अलावा भी अगर ईडी का समन भी उनकी तरफ जा रहा है, तो वो इससे बचते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? आरोप अगर वो बीजेपी पर लगा रहे हैं तो फिर उस पर कुछ कहते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं, उस पर सबूत देते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जो आरोप केजरीवाल की तरफ से, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसका सबूत वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अमित शर्मा नेता है आम आदमी पार्टी के, मोहिंदर प्रकाश नेता है कांग्रेस के और प्रदीप सिंह नेता बीजेपी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एएमवी नेटवर्क पर। शुरुआत उनसे करना चाहूंगी जिन्होंने आरोप लगाया है। अमित शर्मा जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं क्योंकि आरोप जो है काफी बड़ा आपने लगा दिया है कि आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सबूत कहां है? सबूत भी देंगे और वक्त आने पर इनका जवाब भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो नीति रही है, अरविंद केजरीवाल के सारे एमएलए खरीद लिया जाए, काउंसलर खरीद करके अपना मेयर बना दिया जाए। बीच में ये भी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि काउंसलर खरीद करके अपना मेयर बनाते। अगर मेयर बनाने का इनका इरादा नहीं होता तो ये स्टैंडिंग कमेटी गठित नहीं होने दे रहा है। दूसरी बात, एमएलए, ये 7 एमएलए के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी है और 21 एमएलए तोड़ने की भारतीय जनता पार्टी की नीति चल रही है। इनका दाल गल नहीं रहा था क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक एमएलए, एक एक पार्षद ईमानदार और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व पे चलने वाले हैं। तो उन्होंने अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल से स्पष्ट कर दिया कि हमें ये ऑफर आया जा रहा है और हमारे लिए भी कुछ खतरा हो सकता है। इस बात को अभी गोपनीयता में रखते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने अपना बयान दे दिया है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो इनकी दाल गल नहीं रही है। तो ये एक ही बात समझ रहे हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर ना भेज दिया जाए तब तक ये इनका दाल कहीं गल नहीं रहा है और वही काम कर रही है अरविंद केजरीवाल जी पे। आज सीबीआई भेज दिया। यानी आपका आरोप ये है कि जेल भेजने की जो एक प्लानिंग भी की जा रही है। लेकिन सर सवाल वही है मेरा, क्योंकि आपने कहा कि वक्त आने पर दिखाया जाएगा, तो सर इस चीज के लिए क्यों आम आदमी पार्टी मोहरत का इंतजार कर रही है? क्योंकि अगर सबूत है तो सीधे सीधे पेश किए जाए ना, इतनी देरी क्यों लग रही है? देखिए ऐसा है, इनको सबूत मिटाने में भी टाइम नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रशासन ऊपर से नीचे लेकर, फिर तो वो कल भी होंगे सबूत, क्योंकि आपने तो बता दिया आपके पास सबूत है, वो तो कल भी मिट सकते हैं। इंसान हमेशा जल्दी करता है ना कि जल्दी से जल्दी उसे पेश किया जाए ताकि वो सबूत सबके सामने पेश हो जाए। तो इतना लेट क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि जितना आप लेट लगाएंगे उतना, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि सबूत मिटा सकते हैं, तो वो तो उस समय भी हो सकता है। देखिए अभी एक्चुअल क्या है कि अभी वो टाइम और वक्त नहीं आया है। 2024 का चुनाव अभी आ जाए, उसके बाद देखते हैं कि इनके ऊपर हम अपना पर्चा भी खोलेंगे, हम अपना सबूत भी पेश करेंगे कि ये हमारे साथ कहानी थी। अभी इनके मन में क्या चल रहा है? 2024 के बाद इल्जाम लगाते ना सर, तो इतना टाइम क्यों लिया आपने? फिर 2024 के बाद, अगर आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम बताएंगे, तो फिर 2024 के बाद ही बात रखनी चाहिए थी। चुनाव रनिंग चुनाव में बता देंगे हम कि तो चुनाव में बता देंगे, चुनाव के दौरान ही बता देना। आरोप अभी लगाए, लेकिन बाद में क्यों बताने की बात हो रही है? देखिए किसको 25-25 करोड़ का ऑफर गया है, किस आदमी ने इनको दिया है, ऑफर दिया है, ये सारी बातें सामने आ जाएगी। एक बार वो थोड़ा चुनाव गठित में हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी व्यस्त हैं। ये भी तो हो सकता है सर सबूत ना हो इसलिए वो सबूत बनाने में व्यस्त हो। क्योंकि देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाहर जो बातें चल रही है ना, क्योंकि देखिए आरोप लगाया तो तुरंत पेश कर दीजिए सबूत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। तो फिर दिखाइए ना, सबूत दिखाइए सर। आप विधायकों के नाम बता दीजिए, चलिए विधायकों के नाम बता दीजिए। पूरी जनता आपको देख रही है, अब इससे बड़ा सबूत तो कोई पेश हो नहीं सकता है। पूरी जनता आपको देख रही है, देश आपको देख रहा है, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि मंच पर ही आप सारी चीजें बता रहे हैं। नहीं है कि हम अपने विधायकों का नाम बता दे, हम उस आदमी का नाम बता दे, ये सारे नाम आ जाएंगे और आप लोगों से क्या छुपा है? अरे सर जब इतना बड़ा मंच है तो यहाँ बता दीजिए, जनता आपको देख रही है, देश आपको देख रहा है, बता दीजिए। देखिए सारी इंफॉर्मेशन हमेशा कहीं प्रदर्शित नहीं करते। जब हमारे मुखिया का आदेश आएगा, जब हमारे ऊपर से आदेश आएगा तो हम इसके ऊपर जरूर बताएंगे। यानी मुहूर्त निकलेगा। ठीक है, प्रदीप जी से बात, प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बहुत बड़ा इल्जाम आप पर लग रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कहा गया, अभी अमित जी को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि मुहूर्त निकलने पर, मतलब समय आने पर, माफ कीजिएगा, समय आने पर हम सारी चीजें खोल कर रख देंगे, जो जितने भी सबूत है उसे पेश कर देंगे।
बड़ा आरोप काफी लगाया जा रहा है और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं लगा रही है, कई पार्टियों ने लगाया है। और आपके सभी एएमपी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अपनी बात रखूं उससे पहले भी देखिए मैं कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। ये जो आरोप आम आदमी पार्टी अपने अलावा ना बाकी सबको बहुत बड़ा मूर्ख समझती है, ठीक है। अब ये देखिए आरोप लगा है कि हमारे कितने सांसद खरीदे, कितने विधायक खरीदे जा रहे हैं। भाई आज कम 70 आपके विधायक हैं, उसमें से कितने विधायक खरीदे जाएंगे कि कोई व्यक्ति सरकार बना सकेगा या कोई पार्टी सरकार बना सकेगी। इलॉजिकल ये बात है कि 7 या 10 या 15 विधायकों को खरीद के क्या किया जा सकता है, क्या कोई सरकार बना सकता है। तो जो वोट देने वाली जनता है ना हमारी, ये ऐसा समझ रखे हैं कि एक बार 2 बार इन्होंने मूर्ख बनाया और उसी पर बार बार इनकी लॉजिक को कोई बाई करता रहेगा। ये ऐसा सवाल है कि ये हास्यास्पद है। आप बताइए कम से कम 35-40 लोग नहीं होते हैं तब तक क्या सरकार बनेगी और कौन सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। 10-15 विधायक कौन खरीदेगा जी, और इतने ये खरीद करके मिलेगा क्या खरीदने वाले को। अमित जी जवाब दीजिए, 10-15 विधायक होने पे कौन सरकार। जी बबीता जी, और थोड़ा सा इतिहास भी अगर देख लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल जी का तो न्यायपालिका में इतिहास है, लिख करके माफी मांग करके और पतली गली से निकल लेते हैं। इनकी कथनी और करनी में अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए तो दुनिया के सारे अच्छे से अच्छे डायरेक्टर फेल हो जाएंगे, लेकिन ये फिर भी अच्छा ड्रामा कर सकेंगे। उसको उतारा नहीं जा सकता। केवल जनता समझ रही है, जैसे चर्चाएं होती है, आपस में चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो ऐसा नहीं है कि लोग उसको इग्नोर करते हैं। दिल्ली की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। ठीक, इस पे मैं आप पर जवाब लूंगी अभी आगे चलकर मोहिंदर जी। लेकिन इससे पहले माफ कीजिए प्रदीप जी, तो इससे पहले एक बार जो है आम आदमी पार्टी के जो नेता हमारे से जुड़े हुए हैं अमित जी, उनसे जवाब ले लेते हैं जो आपने सवाल पूछे हैं। अमित जी, आपने सुना कि जिस तरह से बीजेपी नेता जो प्रदीप जी है उन्होंने कहा कि 10-15 विधायकों में क्या कुछ हो सकता है। देखिए 10-15 विधायक की बात नहीं, इन्होंने आरोप और भी लगाया है कि ये क्या नाम है, कसम भी खा लेते हैं, खेल भी करते हैं, दिल्ली की जनता भी देखती है। मैं सारी सवालों का जवाब इनको देना चाहूंगा कि दिल्ली का खेल तो इन्होंने देखा हुआ है। दिल्ली में इनको एक जिद थी कि अभी हमारी आम आदमी पार्टी जब भी बनी है तो कांग्रेस को पराजित कर करके और अपना सरकार बनाई है, लेकिन पहली बार एमसीडी में बीजेपी हार गई है, मुंह के बल खा गए। एमसीडी का चुनाव इन्होंने एक्सटेंड कराया, एमसीडी को अध्यादेश लगा करके अपने अंडर में लिया, फिर भी ये मुंह के बल खा गए। दूसरी बात, इनसे ज्यादा बड़ा पलटूराम कौन हो सकता है जो नीतीश कुमार को दूसरे के गोद से अपने गोद में खिलाने का शौक पड़ गया और सुबह सरकार गिराते हैं और शाम को सरकार बना लेते हैं। तो इनसे बड़ा पलटने का और इनसे बड़ा धोखा करने का ये एकनाथ शिंदे को नहीं छोड़े, ये उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़े, उनका एमएलए तोड़ के उनका सिग्नेचर चुरा लिया। तो इनका एक काम है कि जिस राज्य में अगर मेरे दम पे सरकार नहीं बनती, जिस राज्य में हम चुनाव से नहीं जीतेंगे, उस राज्य में हम ईडी के दम पे जीतेंगे, उस राज्य में हम प्रशासन के दम पे जीतेंगे। और यही खेल हमारे महाराष्ट्र में, बिहार में, झारखंड में और दिल्ली में करना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो हीरा है कि भारतीय जनता पार्टी की हलक के नीचे नहीं उतरने वाला। जी, हीरा भी है और आपके लिए हीरो भी होंगे। ठीक है, हीरा भी है और आपके लिए हीरो भी होंगे, लेकिन सवाल वही है कि अगर आपको लगता है कि इतनी मजबूती के साथ आप अन्य राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, तो फिर डर किस बात का है। और विधायकों को, जिन विधायकों को ऑफर दिए गए हैं, उनका नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है? उसके लिए 2024 चुनाव वाला बिल्कुल लिया जाएगा और सारी चीज सार्वजनिक किया जाएगा, आपके चैनल के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा। तो सर चैनल के माध्यम से सार्वजनिक कर दीजिए, इतना मुहूर्त क्यों निकल रहा है उस चीज को लेकर? देखिए, मुहूर्त निकालने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है कि राम मंदिर का पूरा निर्माण नहीं है। 24 तारीख को 2024 चुनाव से पहले मुहूर्त निकाल दिया कि अगर आपके पास सबूत है, डंके की चोट पे दिखा दीजिए ना कि हाँ ये रहा सबूत। ऐसे में तो आपकी, क्योंकि आप लोगों ने कहा है छवि, हमारी छवि को खराब किया जा रहा है, धूमल किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो जितना ज्यादा आप देरी लगाएंगे फिर जनता के सामने तो छवि वैसे भी खराब हो रही है। तो कहते हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दीजिए चीजें। दिल्ली की जनता और देश की जनता की छवि की बात अरविंद केजरीवाल के बारे में भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बहुत शर्मनाक बात है। क्योंकि मुंह के बल तमाचा मारा है दिल्ली की जनता ने और पंजाब की जनता ने और गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा मारा है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा करके और 2 राज्यों में हमारी सरकार बना करके। तो ये सर्टिफिकेट बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये जनता का काम है।
ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। यहाँ जनता मालिक है और जनता जिसको चाहे हीरो बनाए, जिसको चाहे जीरो बनाए। ठीक है, मोहिंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहिंदर जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है, सेम आपकी जो है पार्टी के नेता भी कर्नाटक में डीके शिव कुमार, उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि कर्नाटक में भी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। यानी कि सबका ही सेम सवाल भी है और सबके ही सेम आरोप भी हो जाते हैं एक ही समय पे। साइड में लगा रहा लेफ्ट में। देखिए मैडम, मजेदार चीज बताऊं आपको। एक हुआ करते थे, कांग्रेस के भी रहे, भजन लाल जी। उनको पूछा जाता था मेजोरिटी के लिए आपको क्या करना है, तो कहते मुझे सिर्फ एक एमएलए चाहिए, बाकी तो मैं अपने आप सरकार बना लूंगा। बात हंसी की है, लेकिन उन्होंने वास्तविकता करके दिखाई। और बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है मैडम, आप ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। आपको तो सबूत जो है वो बीजेपी से ही मांगने चाहिए कि भाई आपके लोग गए थे, आप तो बदनाम हो। पिछले 10 साल में कितनी सरकारों को, कितने एमएलए को तोड़ा गया, खरीदा गया, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो ना मैडम। तो सर सबूत तो आप भी पेश कर सकते हैं। सुनिए डीके शिव कुमार ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पहले मैं एक बार आपको बता देती हूँ उसके बारे में। उन्होंने ये कहा कि मैं कई भाजपा नेताओं के साथ बातचीत कर रहा हूं, लेकिन मैं नामों का खुलासा नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि उनको, उनके विधायकों को लुभाने का भी प्रयास किया जा रहा है, बीजेपी की ओर से ऑफर दिए जा रहे हैं और वो हर एक को आजमा कर देख रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं फिर से इसे कोट कर रही हूं। ये जो है डीके शिव कुमार ने बार बार कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन नाम तो हम भी जानते हैं, अभी नहीं बोल रहा हूं, बस इतना ही। मतलब कि हर कहीं पे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सब यही कह रहे हैं कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश है, लेकिन पता नहीं क्यों नाम नहीं ले रहे हैं कि कौन तोड़ रहा है, कौन सा बीजेपी नेता है। आप सीधे सीधे नाम क्यों नहीं ले रहे हैं सबके सब? इतनी चुप्पी क्यों साध रखी है? आपको छोटी सी बात बताऊं जी, इस देश में अभी अभी बिल्किस बानो के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या कमेंट किए, तो आपने भी देखे। आप महिला हैं, मेरी छोटी बहन की तरह हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल। ठीक, जी थोड़ा कनेक्शन की, जी 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 थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है। ठीक है प्रदीप जी, मोहिंदर जी, थोड़ा आपके यहाँ पर नेटवर्क का इशू आ रहा है। आप थोड़ा या तो अपनी जो है जगह बदल लीजिए ताकि नेटवर्क थोड़े अच्छे आ जाए, दुरुस्त आ जाए। प्रदीप जी, सभी को सुन रहे हैं, आरोप हर जगह से आप पर लग रहे हैं और कहते हैं ना कि धुआं वहीं उठता है जहां पर चिंगारी होती है। अब मुझे ये बताइए कि आप पर ही क्यों इल्जाम लगाए जाते हैं? और बीजेपी ने कह रहे हैं कि लोटस, जो ऑपरेशन लोटस है, वो लगातार वो चलाती हुई नजर आती है। चाहे उन्होंने आसाम का दे दिया, चाहे उन्होंने गोवा का दे दिया, चाहे वो झारखंड का दे रहे हो, चाहे वो बिहार का दे रहे हो, चाहे वो महाराष्ट्र का दे रहे हो, हर जगह बीजेपी का नाम आ जाता है। प्रदीप जी, बबीता जी, विपक्ष के पास जो है ऐसा कोई मुद्दा बचा नहीं हुआ है जिसको लेकर के वो चुनावी मौसम में जनता के पास जाए और कन्विंस करें कि मोदी जी से अच्छी स्थिति वो ला देंगे देश की, या मोदी जी से अच्छा विकास करेंगे, या सामाजिक सुरक्षा अच्छी करेंगे। इस प्रकार का कोई एजेंडा है नहीं उनके पास। तो जब कोई अच्छी बात नहीं होती है तो आदमी बुरी बातों का सहारा लेता है, नेगेटिव न्यूज का सहारा लेता है। अब ये जो अभी देखिए, चलिए आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, आपने बात 2-3 बार आपने रिएटरेट किया कि भैया आपके पास कुछ है तो सबूत प्रस्तुत करिए ना। 350 पन्नों का पेज की फाइल लेकर अरविंद केजरीवाल जी 2012 में घूमते थे स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के आगे, आज तक वो फाइल का पन्ना नहीं मिला। तो इनसे उसकी क्या अपेक्षा की जाती है? जनता के ध्यान को बरगलाने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए और भ्रम फैलाने की स्थिति के लिए। अब कांग्रेस की क्या है, कर्नाटक में सरकार बनी हुई है और सरकार बनी हुई है, जो वादे किए थे वो, उसके बाद विधायकों के पास पैसे नहीं बचे या खजाने में इतने पैसे नहीं बचे हैं कि वो कुछ और कर सके। अतिशयोक्ति बात कही आपने चुनाव में, चलिए पूरा करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन उसके बाद क्या? बस चुनाव के बाद 1 ही साल 6 महीने में थोड़ी जनता की सेवा की जाती है, उसके बाद 4.5 साल और बचे हुए हैं।
तो लेकिन बार बार ये इल्जाम बीजेपी पर ही क्यों लगता है? कई बार ऐसे इल्जाम लग जाते हैं कि ईडी को भी आपने खरीद लिया है, सीबीआई को भी आपने खरीद लिया, और वही जो कार्रवाई होती है वो विपक्षियों पर ही दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि ऑपरेशन लोटस हर जगह चलाया जा रहा है, और कहते हैं ना कि एक ही दिन में सरकार भी चेंज हो जाती है, बीजेपी की सरकार आ जाती है। सर मुझे ये टेक्निक आपसे पूछनी है, ये बीजेपी वाले टेक्निक कहाँ का इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? बबीता जी देखिए, ये थोड़ा सा आपका प्रश्न अतिशयोक्तिपूर्ण है। मैं आपके प्रश्न पूछने पे सवाल नहीं उठा रहा, आपका अधिकार है, आप चौथे स्तंभ है, तो आप राजनीतिक दलों से आपका अधिकार बनता है सवाल पूछने का। लेकिन उससे पहले सारी परिस्थितियों को देखा जाना चाहिए। कांग्रेस की क्या स्थिति है, इंडिया अलायंस की क्या स्थिति है, आज बंगाल में इधर हो गया, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग हो गई, पंजाब में भगवंत मान जी ने इधर कर दिया। तो ये जो बिखरता हुआ, जब तक एका था तब तक कुछ बात समझ में आ रही थी। वैसे तो पहले दिन से ही इनमें कोई एकीकरण था नहीं, सब अपने डफली अपना राग अलाप रहे थे। तो ये जो आरोप लगाने की कोई परिपाटी कोई नई थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीती है, अरविंद केजरीवाल जी 15 में जीते चुनाव, उसके बाद 20 में आप चुनाव जीते हैं, और आप लोकसभा की कोई सीट न कांग्रेस उठा पाई दिल्ली से, 22 में भी जीते हैं ले पाए भारतीय जनता पार्टी को हरा के। बबीता जी ये क्या, ठीक है, आप उन्हें बोलने दीजिए। अमित जी मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगी, सवाल आपसे भी है अभी जी। नहीं देखिए, अब क्या है कि कुछ और नहीं हुआ तो एक आरोप सीधा सा लगा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा दीजिए कि आपकी सरकारें बदल जाती हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी जहां पे भी सरकार बनाती है, क्या संवैधानिक नियमों से ऊपर उठ के सरकार बनाती है क्या? कोई लेकिन प्रोविजन आ जाता है? आरोप तो वो एलजी को भी लेकर उठाती है कि एलजी जो है वो बीजेपी के बोलने पर काम करती है। एक ही दिन में कहीं ना कहीं उनके भी जो अधिकार है वो काफी बढ़ जाते हैं, या हमने भी देखा, ये सब देख रहे हैं। बबीता जी क्या संविधान से ऊपर कोई अधिकार उनको मिलता है जो संविधान में उल्लिखित है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी तो नहीं चीजें चलती है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा था ना चीजें, अधिकारियों को लेकर कहा था ना, लेकिन फिर एलजी के अधिकार बीजेपी बढ़ा देती है। ओहो, मैं आपकी उस बात से सहमत हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी, तो क्या एलजी ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की, उनकी बातों को नहीं माना गया? बात मानी गई ना। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें अगर न्यायपालिका कुछ आदेश देती है तो उसकी अवहेलना थोड़ी होती है, या संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना कोई होती है कि अरविंद केजरीवाल जी 5 बार ईडी के का अनुपालन करने से बच्चा, पहले हो सकता है बाबू रहे हो, वो सरकारी तंत्र में बाबू थे तो उन्हें पता है नियमों की कैसे अवहेलना की जाती है। अब 5 बार हो चुका है, 2 बार और बचा हुआ देख लिया जाएगा। लेकिन अगर इसको एक पक्षीय माना जाएगा तो ये बात सही नहीं है। ठीक है अमित जी, जनता पार्टी सबसे बड़ी अदालत है और जनता फैसला करेगी। ठीक है, जनता फैसला करेगी। ठीक है अमित जी, आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि 2022 का मेरे पास अभी है, ये जो मनीष सिसोदिया जी जो पूर्व डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कहा था ये वाली बात कि उनको ऑफर दिया गया है सीएम पद का। ये 2022 में उन्होंने कहा था और ट्वीट भी किया था इसको लेकर। उस दौरान भी उन्होंने कहा कि 20-20 करोड़ में जो है बीजेपी हमारे विधायकों को खरीद रही है। अब एक और बार ये इल्जाम लगा दिया गया। उस समय की भी अगर बात कर ली जाए अमित जी, तो उस समय भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई सबूत नहीं पेश किया गया था, और अब दोबारा से, अब 25 करोड़ की बात की जा रही है, अब दोबारा से सबूत नहीं दिए जा रहे हैं। और आप अब कह रहे हैं कि समय के साथ ही हम अपने सबूतों को दिखाएंगे। सर 2022 से 2024 आ गया, अभी तक वो समय नहीं आ पाया जब आप सबूत पेश कर पाए बीजेपी के खिलाफ। अमित जी देखिए, ये अभी इनको जितनी रणनीति बनानी है, अभी बड़े अच्छे से सफाई दे रहे थे हमारे साहब की बीजेपी के ऊपर आरोप लगती है। आरोप लगेगी किस पे? हर जो प्रोग्राम है लोटस जो इनकी चल रही है वो हर राज्य में आपने बता ही दिया। रहेगी बात हमारी सबूत की, तो सबूत भी बार बार सबूत पे आ रही है, सबूत भी पेश करेंगे। सर 2022 में मैं फिर से बता देती हूँ, शायद आपने मेरा सवाल ठीक से नहीं सुना। अमित जी ठीक से आपने सवाल नहीं सुना, मैं दोबारा बता देती हूँ। 24 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया ने ये वाली बात कही कि हमें जो है सीएम पद का ऑफर दिया गया। उस दौरान उन्होंने ट्वीट भी किया, आप एक बार जाके देख लीजिएगा अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो। हाँ जी, उन्होंने उस समय ये कहा कि विधायक जो है हमारे 20-20 करोड़ में बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है, हम सबूत पेश करेंगे, उन्होंने उस दौरान कहा। 2022 से 2024 आ गया है, फिर से वही बात जो है आम आदमी पार्टी ने दोहराई है, लेकिन अब 20 करोड़ से 25 करोड़ पे आ गई है।
कह रही है कि फिर से विधायक को खरीदने की कोशिश की जा रही है। सर मुझे बताइए 2022 से 24 तक कितने साल का आपको चाहिए कि कहते हैं ना कि इंतजार करना पड़ेगा कि जब हमारे सामने सबूत पेश हो जाए। 2022 से लेकर 2024 सर बहुत लंबा समय होता है। इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। सर कितना मीठा करेंगे, अभी तक तो फल एकदम सड़ भी चुका है। और हमने तपस्या किया है। और सर मेरा छोटा सा सवाल है, छोटा सा रिएक्शन आपसे। 2022 को भी मनीष सिसोदिया सेम ही बात बोल रहे थे, अब 2024 को अरविंद केजरीवाल ने सेम सवाल बोल दिए हैं। इसी 24 में आपको सारे सर मुझे ये बताइए 2022 से तो आपने अभी तक सबूत क्यों नहीं पेश किए हैं? 2022 से 24 तक आपको ऐसे कौन से सबूत जुटाने में लग गए हैं कि अभी तक आप पेश नहीं कर पा रहे हैं? 1 महीने के अंदर अंदर सारी सबूत पेश हो जाएगी। कौन कौन आदमी इसमें शामिल है, कौन हमारे विधायक तोड़ना चाहता है, कौन किसको कितने का ऑफर दिया है, किसको मंत्रालय का ऑफर मिला है, किसको सीएम का ऑफर मिला है। ये सारी बातें आपको वो समय के लिए हमें यानी कि अब 2026 या फिर 28 का वेट करना पड़ेगा। ठीक है 2024 में ही क्लियर हो जाएगा। नहीं वो लग रहा है सर 2022 में भी आपने सेम ही बोला था। ठीक है मोहिंद्र जी से सवाल ले रही हूँ मैं। सर छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि मैंने आपसे पहले ये सवाल पूछा था, आपके नेटवर्क का इशू आ गया था। डीके शिव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि हमारे विधायकों को भी खरीदने की कोशिश की जा रही है। सवाल वही है जो मैंने आम आदमी पार्टी के नेता से पूछा है कि अमित जी से पूछा कि विधायकों की अगर खरीद फरोख्त हो रही है तो आप लोग सबूत क्यों नहीं पेश करते, आप लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं? मैडम सबूत के बारे में मैं आपसे बात बता रहा था, उस समय नेटवर्क की बात आ गई। जी। आप मेरी छोटी हैं, महिला हैं जी। अब सबूत सुप्रीम कोर्ट ने जो पेश किए हैं कि गुजरात सरकार ने झूठे पेपर लगाकर उन 11 आदमियों को जो मर्डर के अंदर फंसे थे, वो मोहम्मदन लेडी है बेचारी। सर मैंने आपसे सवाल, सर मैं बहुत छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ, सीधे सीधे जवाब दीजिए बस मुझे, क्योंकि कब क्या हुआ वो सारा चीजें बात की बात है, वो वाली बात की बात है। मैंने सीधे ये पूछा कि अगर डीके शिव कुमार भी कह रहे हैं तो उन्होंने सीधे ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि मैं नाम नहीं ले सकता उनका। क्यों नाम नहीं ले सकते? अगर आपके पास सबूत है तो आप सभी पार्टी सबूत क्यों नहीं दे रही? अगर बीजेपी ने कुछ किया है तो सबूत पेश कीजिए। छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। मैडम सबूत जहां तक ताल्लुक है, इन किस्म की बातों के सबूत पैदा नहीं होते। कोई टेलीफोन पर आकर के आपको जवाब नहीं देता। अगर वो कॉल करते हैं तो इस तरीके से कॉल करते हैं। विधायक का नाम बता दीजिए, विधायक का नाम बता दीजिए। मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूं, सबूत की जरूरत नहीं है। बीजेपी 10 साल में कौन सी ऐसी पार्टी है बीजेपी के अलावा जिसने एमएलए को खरीदने की, सरकारों को गिराने की कोशिश नहीं की? उनका पिछला बैकग्राउंड ये बताता है। तो जो आदमी कभी भी कोई अगर कंप्लेंट कर रहा है तो बीजेपी के बारे में ही कर रहा है ना। कांग्रेस के बारे में किसी ने कंप्लेंट नहीं की, आम आदमी पार्टी की कंप्लेंट नहीं की, किसी और बड़ी पार्टी की कंप्लेंट नहीं की, खाली एक बीजेपी ही क्यों? और वो गिरा भी रही है सरकारें। और क्या सबूत चाहिए आपको? इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि वो मौका मिलता ही सरकार गिरा देते हैं? कर्नाटक में सरकार गिराई नहीं गई थी। मैंने ये पूछा सबूत अभी का दीजिए कि अभी अगर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे तो आप लोग सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार आरोपों का सिलसिला जारी है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, और वहीं पर जो डीके शिव कुमार है जो कर्नाटक में डिप्टी सीएम है, वो भी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनके नेताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है। यानी चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो शुरू हो गया है, लेकिन सबूत के तौर पर उस पर ही चुप्पी साध ली जाती है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।